पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। आप सभी को सादर नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि इस समय सारे लोग 5 सितंबर की तैयारी में पूरी ताकत के साथ लगे होंगे और 5 सितंबर को एक इतिहास रचने का काम हमारे शिक्षा मित्र साथी करेंगे। लगातार उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन द्वारा 5 सितंबर के कार्यक्रम को लेकर तैयारी की जा रही है। आप लोगों को कोई भी असुविधा ना हो, किसी प्रकार की परेशानी ना हो, प्यार से अपनी बात को कैसे पूरा कराया जाए, अपनी समस्या का समाधान कैसे कराया जाए, इसके लिए लगातार सरकार और शासन के लोगों से मुलाकात हो रही थी। तो साथियों, मैं कह रहा था कि 30 सितंबर तक हमने कहा था कि हम वो सारे लोगों से मिलेंगे जिनसे हमें शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान कराने में कुछ लगता है। इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा जिला अध्यक्ष बनारस अजय कुमार सिंह जी को, जिला अध्यक्ष फतेहपुर भाई सुशील तिवारी जी को, जिन लोगों ने लगातार पिछले 8 दिनों से शासन सरकार में बैठे हमारे विभागीय अधिकारी और सरकार के प्रतिनिधियों से हमारी मुलाकात में साथ रहे और सबने अपनी आंखों से देखा कि शिक्षा मित्रों के अच्छे भविष्य के लिए किस तरह से पैरवी की गई। उसका परिणाम यह रहा कि हम अगर छत तक चढ़ने के लिए 11 जीने होते हैं तो आप यकीन करिए कि हम 10 जीने चढ़ चुके हैं और 10 जीने तक हमारी पहले तो कहते हैं कि पहले झपट हुई। बहुत से आरोप प्रत्यारोप हम पर, संगठन पर और शिक्षा मित्र साथियों पर लगाए जाते हैं। पहली मुलाकात में हम लोगों पे दोष दिया जाता है और दोष किस प्रकार का, वह भी आप समझ लीजिए। पहला दोष हम लोगों का है सोशल मीडिया पर अनर्गल टिप्पणी, जिसको हम लोग सुनते हैं। इसके गवाह हमारे वो सारे लोग हैं जो हमारे साथ में थे। पहला आरोप हम शिक्षा मित्रों पर लगता है कि सोशल मीडिया पर आप लोग बहुत उल्टा सीधा लिखते हो। क्या सोशल मीडिया से आपको कुछ मिल जाएगा? उसके लिए पहले हमें शर्मसार होना पड़ता है, झुकना पड़ता है और क्षमा मांगनी पड़ती है। दूसरी बात होती है हमारी आपसी विखंडता की, कि इतना सब कुछ गुजर गया फिर भी आप लोग छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए हो। आज भी आप लोग एक जगह नहीं बैठ पा रहे हो। अब कितना हम लोग सीना चीर करके दिखाएं कि नहीं, हम लोग 1.5 साल से कितना मेहनत कर रहे हैं और आप कुछ करिए। लेकिन 2 चीजें सबसे पहले आती हैं, क्योंकि मैं पिछले 1 साल से जब से लगातार मेहनत कर रहा हूं, मैंने शुरू से कहा था और आज भी कह रहा हूं कि जब तक शिक्षा मित्र एक जगह नहीं बैठेंगे तब तक इनकी समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। और ये नीचे से लेकर के ऊपर तक, यानी 1 से लेकर के 10 जिले तक, सब जगह तक यही कहा गया। पहला तो सोशल मीडिया पर अनर्गल टिप्पणी। अरे भाई, सरकार है, सरकार से हमें लेना है, सरकार में बैठे लोगों से हमें अपनी समस्यात्मक बात कहनी है, न कि हमें उन्हें 7 साल 8 साल का हवा दे करके पुरानी चीजों को लेकर के गलतियां करनी है। कुछ ऐसा लिख देना जिससे उनको आत्मिक कष्ट हो। क्योंकि हम लोग सुनते रहते थे, कहा जाता था कि जितना काम एक गोली नहीं करती है उससे ज्यादा काम आपकी जवान की गलत गोली कर देती है। गोली का घाव तो ठीक हो जाता है, लेकिन गोली का घाव ठीक नहीं होता है, आदमी ताउम्र याद रखता है। इसलिए मैं पुनः आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि सोशल मीडिया पर अनर्गल टिप्पणी से सभी लोग बचिए। यह बात मान लीजिए कि एक विधायक जी से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी तक सब जगह पर ये चीजें आई हैं। दूसरा मेरा निवेदन है कि सब लोग एक जगह पर 5 तारीख को आ जाइए, अन्यथा ये लड़ाई जीवन भर लड़ते रहिए, कुछ होने वाला नहीं है। 2 चीजें महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया पर अनर्गल टिप्पणी मत करिए, अपना गुस्सा दिखाना है जमीन पर दिखाइए, जहां जो काम करना है वहां करिए, सोशल मीडिया पर मत दिखाइए। दूसरा, अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना है, कहां रहना है, तो फिर बहुत शर्म की बात है। अगर 5 भी आप एक जगह नहीं बैठ पाए तो फिर आज के साथ कुछ होने वाला नहीं है, मैं दावे के साथ कहता हूँ। अब भी अगर विखंडता रही, अब भी अगर 2 जगह बैठे, 3 जगह बैठे, कुछ होने वाला नहीं है। मैं आज खुलेआम कह रहा हूँ, मुझे नहीं कहना चाहिए। लोग कहेंगे कि आप हतोत्साहित कर रहे हैं, लोग कहेंगे कि आप लोगों को गलत दिशा में मोड़ रहे हैं या उनका जो हिम्मत है वो तोड़ रहे हैं। मैं कुछ नहीं ऐसा कर रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं आपसे। जितना मैंने इधर 8 दिनों में लेकर के देखा है, माननीय MLC महोदय से लेकर के और माननीय प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री तक, माननीय प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री तक हमने देखा है। अगर इस पे आप नहीं संभले तो कुछ होने वाला नहीं है। धरने बहुत चलते हैं, लोग आते हैं चले जाते हैं, कमेटियां आपने देखा बनी चली गई, काम नहीं हुआ। या अगर अब भी आप लोग चाहते हैं कि केवल हम लड़ते रहे, हमको मिले कुछ ना, तो फिर लड़ते रहिए। 2 जगह 4 जगह 10 जगह बैठिए, कुछ होने वाला नहीं है। आप लोगों के लिए हम लोगों ने, चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे जितना संगठनात्मक नुकसान हो, चाहे जो हमने प्रयास किया है सभी लोगों को साथ लेकर चलने के लिए, हमने सभी लोगों को साथ लेकर चलने का प्रयास किया है। सबसे बात की गई है, सब बुला करके बात की गई है, बैठाया गया है।
अगर अभी आप अलग बैठे तो ये गलती आपकी होगी, मेरी नहीं होगी। मैं इस बात को आपको दोहरा रहा हूं। मैं परेशान इसीलिए हूं कि मैं देख रहा था ग्रुपों पर अभी भी कुछ लोग दो जगह बैठने की बात कर रहे थे। ये वही लोग कह रहे हैं जिनको अपना अस्तित्व बचाने की चिंता है, जिनको अपने जिलों में ब्लॉकों में राजनीति की चिंता है, उनको शिक्षा मित्रों से चिंता नहीं है, वही लोग बटना चाहते हैं। अगर हम शिक्षा मित्रों को कुछ पाना है तो सारी राजनीति, सारे संगठन को छोड़ते हुए एक जगह बैठिए। जिसको राजनीति करना हो तो राजनीतिक पार्टी में जाए। शिक्षा मित्र के संगठन में राजनीति करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो मैं हो या कोई भी हो। जिसको राजनीति करना है वो किसी पार्टी में जाए, राजनीतिक पार्टी में जाए। शिक्षा मित्र संगठन में अगर आपको काम करना है तो शिक्षा मित्र के हित के लिए आपको सोचना पड़ेगा। शिक्षा मित्र के हित के लिए जो फैसला होगा वो लेना पड़ेगा। आप अपना और संगठनों का अस्तित्व बचाने के लिए अगर अलग अलग बैठे तो कतई बिल्कुल कुछ नहीं होगा। ये मैं आपसे फिर कह रहा हूं, क्योंकि 30 तारीख को माननीय एमएलसी महोदय के माध्यम से सरकार वाली पार्टी के जो सबसे महत्वपूर्ण पद पर इस समय उत्तर प्रदेश में है, महामंत्री संगठन आदरणीय श्री धर्मपाल भाई साहब से मुलाकात की और उन्होंने भी कुछ मंत्र दिए हैं, कुछ चीजें दी हैं और कहा है कि बिल्कुल आपकी बात होगी और आपका काम भी होगा। बस निगेटिविटी मत आने देना, अन्यथा जितना बना करके लाए हुए एक डेढ़ साल में सब एक सेकंड में खत्म हो जाएगा। इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखो, अपनी समस्या को संयमित ढंग से कहो, सुसज्जित ढंग से कहो। आप अध्यापक हो और सोशल मीडिया का परहेज करो। दूसरा, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए बात करने के लिए बात कही। हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि संगठन के इतने बड़े व्यक्ति ने हम लोगों को जो सम्मान दिया, हम लोगों की जो बात माननीय मुख्यमंत्री तक रखने की बात कही, मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। उसके बाद आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय से मुलाकात करने हम लोग माननीय एमएलसी महोदय से गए। माननीय प्रमुख सचिव महोदय ने भी कहा कि आप लोगों का जो काम नहीं हुआ था, उम्मीद है कि जल्दी हो जाएगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी आपके लिए पॉजिटिव वे में है। बस वही बात, जो बात माननीय संगठन मंत्री जी ने कहा, वही बात आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय ने कहा कि आप लोगों की कुछ चीजें हैं जो उनको आहत करती हैं, जिसकी वजह से आज तक उन्होंने आप लोगों के लिए कुछ नहीं किया। आप लोग उनमें सुधार लाइए, उनसे बचिए और माननीय मुख्यमंत्री जी जल्द ही आप लोगों का कल्याण करेंगे। जैसा कि उन्होंने अभी 8 दिन पहले वार्ता में माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की थी, उसको हम लोगों से शेयर किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी करना चाहते हैं, लेकिन जब उनके पास लोग जाते हैं, जब वो लोग कहते हैं कि शिक्षा मित्रों ने ये किया, शिक्षा मित्रों ने ये लिखा, शिक्षा मित्रों ने ये नारा लगाया, तो वो भी कहीं ना कहीं असहज महसूस करते हैं। इसलिए सरकार से आपको लेना है, सरकार आपको देगी, लेकिन लेने वाली स्थिति तो लाइए। ये जरूरी नहीं है कि आप पूरी जिंदगी लड़ते रहे और आपको रोटी का एक टुकड़ा ना मिले। बुद्धिमानी उसमें है कि आप लड़िए और रोटी का टुकड़ा लेकर के लौट आइए, फिर आपको भूख लगे फिर लड़िए। बुद्धिमानी इसमें है। उन्होंने भी कहा कि आपके कुछ काम आगे बढ़ गए हैं जो आधे रास्ते में है, जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचने वाले हैं और पूरी उम्मीद है कि वह काम जल्दी आप लोगों के पूरे हो जाएंगे। और कुछ चीजों पर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश का इंतजार है। जैसे ही उनका निर्देश होगा और आप लोगों का वह काम भी पूरा होगा। उसके बाद आज तक हम अपने इस 18 साल के संगठनात्मक अनुभव में पहली बार आदरणीय एमएलसी साहब के साथ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव महोदय से मुलाकात की। अपने संगठनात्मक जीवन में पहली बार आदरणीय अध्यक्ष जी के साथ में हमको माननीय एमएलसी महोदय ने ले जाकर के मुलाकात कराई और लगभग 45 मिनट तक उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र साथियों के विषय पर चर्चा हुई। और वहां पर आदरणीय सांसद, कई बार माननीय मंत्री रहे हरदोई से नरेश अग्रवाल जी, माननीय एमएलसी अशोक अग्रवाल जी और फैजाबाद के विधायक आदरणीय अभय प्रताप सिंह जी से, उनके सामने वो लोग, मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा कि लगभग 45 मिनट तक हम लोग चर्चा करते रहे और वह लोग भी हम लोगों के समर्थन में उन्होंने कहा और यह भी कहा कि यह लोग सोशल मीडिया पे बहुत गलत लिखते हैं, लेकिन फिर भी इनका जो मानदेय है बहुत कम है, इसको बढ़ना चाहिए। उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हमारी बात की। और एक धन्यवाद दूंगा कि जब तक हमारी बात चली तब तक वह लोग इंतजार करते रहे। माननीय प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही हमारा मांग पत्र पढ़ा, उन्होंने कहा कि ये क्या लाए हो, क्या यह संभव है जहां पर टीईटी के बाद एक लिखित परीक्षा हो रही हो, वहां पर क्या नियमित करना स्वाभाविक है? खुली भर्ती में जितने लोग आ जाएंगे उनको जो सरकार द्वारा व्यवस्था हो जाएगी छूट देने की, वह तो संभव हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट समायोजन या स्थायीकरण नहीं हो सकता है। इस तरह से कोई मांग मत रखिए जो आप मांग पूरी ना हो। और उन्होंने भी ये बात कही
माननीय मुख्यमंत्री जी आप लोगों का काम करना चाहते हैं, लेकिन जब जनप्रतिनिधिगण जाते हैं तो वह लोग आप लोगों के लिए इस तरह के शब्द कहते हैं, तो वह भी कहीं ना कहीं इस चीज को महसूस करते हैं कि हमारी पार्टी के लोगों का आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर गलत उपहास या कुछ करते हैं। इसलिए मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं, क्योंकि प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी से बड़ा सरकार में कोई बड़ा अधिकारी नहीं हो सकता। उन्होंने भी कहा कि मैं पूरी तरह से आप लोगों की बातों से अपने आप को सहयोगात्मक तरीके से रखूंगा और माननीय मुख्यमंत्री से इस पर चर्चा करूंगा। और उसके बाद उन्होंने माननीय एमएलसी महोदय से कहा कि पहले आप जाकर के इनकी बात को वहां रखिए और यदि माननीय मुख्यमंत्री जी कहें तो इनको ले जाकर के बात करा दीजिए। मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय का कि उन्होंने माननीय एमएलसी महोदय के माध्यम से हमारे मांग पत्र को और अपने स्वयं के माध्यम से हमारे मांग पत्र को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाया। और उसके बाद 30 तारीख की शाम को 5 बजे आदरणीय एमएलसी महोदय ने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर हमारा मांग पत्र उनको दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ सुझाव दिया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि ये सब बातें अभी किसी को बताने की अनुमति नहीं थी, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और आपसे ये बात साझा कर रहा हूं। ये कुछ निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं जो आदरणीय एमएलसी महोदय जी द्वारा हम लोगों को दिया गया है। 3 तारीख को आदरणीय एमएलसी महोदय के साथ हम लोग पुनः बैठेंगे, पुनः बात होगी और ईश्वर चाहेगा तो इस बार हम लोगों का कल्याण बहुत जल्द होगा। मैं कभी नहीं कहता था, लेकिन अब आशा लग रही है कि जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन आपसे विनती है, निवेदन है कि अब कहीं पर हम लोगों को लज्जित न होना पड़े। ऐसे शब्दों का प्रयोग अब आप लोग कुछ दिन के लिए बंद कर दीजिए और हो सके तो हमेशा के लिए बंद कर दीजिए। 5 तारीख की तैयारी आप लोग पूरी तरह से करिए। लाखों लोगों का कार्यक्रम है, सभी लोगों को सुरक्षित आना है और अपनी समस्याओं का समाधान करा के ही जाना है। उससे पहले हम लोगों को कोई भी बात इस तरह से न की जाए कि आपस में हम लोगों की प्रद्वंदता हो, हम लोग अलग अलग बैठे, हम लोग आपस में बटे और उसका संदेश गलत जाए। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि जितना हो सके उतने लोगों को आप एकत्र करके एक साथ लाइए, सुरक्षित लाइए और सुरक्षित घर जाइए। केवल और केवल सरकार से अपनी समस्याओं के संबंध में मांग करनी है, समस्याओं का समाधान कराना है, न कि हमें किसी दूसरे तरीके से कुछ ऐसा करना है जिससे जो रास्ता अब तक बना है वह रास्ता खराब हो या उस रास्ते पर रोक लगे, जैसे कि 7 साल से रोक लगी है और अभी तक हम लोगों का कुछ नहीं हो पाया है। इस बार आना है तो लेकर ही जाना है, या संकल्प लेकर के आइए और अपने आप को बचाते हुए घर वापस जाइए। पहले भी जब भी शिक्षा मित्रों के लिए कुछ अच्छा हुआ है तो सरकार से मिल करके हुआ है, सरकार से बात करके हुआ है, ना कि सरकार का विरोध करके हुआ है। जब हमने विरोध किया है तब तक हम लोगों को लाठियां मिली, मुकदमे मिले, जेल मिली। और जब जब हम लोगों ने सरकार के साथ मिल करके काम किया है, सरकार के दिशा निर्देशों पर काम किया है, तब तब हम लोगों को कुछ अच्छा मिला है। जब हम सहायक अध्यापक बनाए गए तब भी सरकार से बात करके ही बनाए गए, ना कि कोई धरना प्रदर्शन करके बनाए गए। इसलिए यह अंतिम अवसर है, आप सभी लोग बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, यह अंतिम अवसर है। आप लोग अपनी उंगलियों को, अपनी जबान को कंट्रोल में करें, सरकार से अपनी समस्याओं का समाधान करने की बात करें, ना कि कहीं पर भी संगठन या सरकार या किसी व्यक्ति को विशेष को आप अपशब्द करें। यह हमारा नैतिक धर्म है, यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम लोग अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के बारे में अगर कह रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर सुलझी हुई टिप्पणी करिए। मैं देखता हूं हमारा फेसबुक अकाउंट उस दिन देखा गया, आदरणीय जी देख रहे थे, उन्होंने कहा कि कैसे ये लोग हैं कि ना आपको छोड़ते हैं ना हमको छोड़ते हैं। अब बताइए वहां पर मैं क्या जवाब दे सकता था। इसलिए आप सबसे विनती है कि अगर कुछ लेना है तो सोच समझ करके बुद्धि से काम लीजिए, विवेक से काम लीजिए। यहाँ बल से काम लेने की जरूरत नहीं है, तो सरकार से बड़ा बल किसी के पास नहीं। बहुत थक गया हूं, बहुत मायूस हूं और बहुत परेशान भी हूं। इसलिए ये बार बार अपील कर रहा हूं, मुझे कोई राजनीति नहीं करना है, मुझे सिर्फ अपना भला चाहिए, क्योंकि मैंने शिक्षा का जो स्तर प्राप्त किया है, मैंने जो शैक्षिक डिग्रियां हासिल की हैं, मैं नहीं चाहता कि वह सब कूड़े में जाए और एक दिन उनमें लास्ट में आग लगाना पड़े कि इतनी डिग्री प्राप्त करने के बाद मुझे कुछ नहीं मिला। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप लोग भी अपने भविष्य को देखिए, न संगठन को देखिए न पार्टी को देखिए। एक जगह आइए, एक दरी पर बैठिए, एक चटाई पर बैठिए, एक साथ काम करिए, आपको सफलता मिलेगी
जरूर मिलेगी, 100% मिलेगी। आपका भविष्य उज्जवल होगा। जैसा कि माननीय प्रमुख सचिव महोदय, माननीय प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री महोदय और आदरणीय धर्मपाल सिंह जी जो संगठन महामंत्री हैं सरकार वाली पार्टी के, उन लोगों ने जैसा कि कहा है, मेरी यह अपील आप लोगों से निवेदन है कि एक एक शिक्षा मित्र साथी तक पहुंचाने का काम करें, जिससे 5 तारीख का कार्यक्रम आपका सफल हो और आप लोगों की झोली में कुछ चीजें आए। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि 5 तारीख को आप खाली ना जाएं, मेरी अपील को जन जन तक पहुंचाएं।